स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेप्ट के बारे में। इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो इसके बारे में तो जानते ही होगे तुम। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कोई लाइन अगर एक्स और वाई को कट कर रही है तो ये जो पार्ट एक्स का है दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इसको? एक्स इंटरसेप्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर अब हम देखते हैं, कह रहा है कि इफ स्ट्रेट लाइन एल मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। एक्स एक्सिस पे कहां मिली? ए पे, है ना। और वाई एक्सिस पे कहां पे? बी पे। देन ओ ए, ये जो ओ ए दिख रहा है ओ ए, ये क्या हो गया? आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस और सिंपली एक्स इंटरसेप्ट। और वही ओ बी यानी कि ये वाई का पार्ट है ना, ओरिजिन से, ये क्या कहलाएगा? आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। इंटरसेप्ट मेड बाय वाई, है ना, मेड बाय द लाइन ऑन द वाई एक्सिस या फिर वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये सिंपली इंटरसेप्ट हम लोग देख रहे थे। तो इंटरसेप्ट कई तरीके से बन सकता है ना। लाइन ऐसे भी जा सकती है, तो भी ये तुम्हारा क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। और ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट। वहीं लाइन ऐसे भी जा सकती है, तो ये तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट हो गया जो कि नेगेटिव है, और ये तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट हो गया। कई तरीके से हो सकता है। फिर लाइन ऐसे भी जा सकती है, तो ये आपका ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये वाला पोर्शन आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और ये वाला पोर्शन जो हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद y इक्वल टू एम एक्स सी, एम एक्स प्लस सी, ये कहां से आया? चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए एक फ्रेश डायग्राम लेते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे मेनली वही देखेंगे, इसी को देख रहे थे आप। तो मान लो कि कोई लाइन है और वो एंगल कितना बनाती है? थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये लाइन एल हमने ले लिया, पॉइंट कोई सा भी ले लेते हैं, पॉइंट ए ले लेते हैं, और ये लास्ट पॉइंट हमने यहाँ क्या लिया हुआ है? बी। अब इसके ऊपर ये देखते हैं कि ये एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस को कट कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, और वाई एक्सिस को कट कर रही है अगर, तो एक्स 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू होगी। तो चलो यहाँ पे हम 0 कॉमा वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर तक, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई? सी हो गई। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c क्या होती है? y की वैल्यू होती है। y इंटरसेप्ट पूछता है कि y क्या है भाई, कहां पे y को कट किया लाइन ने? तो दैट इज c की वैल्यू, c जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ओके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूले में। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P। अब कोई पॉइंट P ले लिया, अब यहां से हमने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, PM। यहां पे पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम Z ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लो, नाम में क्या रखा है। और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, या फिर इसके पैरेलल। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो भी पैरेलल हो ही जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और अगर पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो तो भी 90 डिग्री वो भी होगा, परपेंडिकुलर करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दोनों तरीके से ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होगी कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है करेस्पॉन्डिंग। यानी ये जो थीटा है, देखा है, ये देखो, अगर इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दें, है ना, एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, थीटा हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इससे पहले क्या पढ़ा था कि अगर हमको स्लोप निकालना है इस लाइन का, ये जो ए बी लाइन है, स्लोप निकालना है, अगर स्लोप निकालना है ऑफ ए बी,
क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो tan थीटा है, ये भी तो tan थीटा है, तो जो tan थीटा यहां से परपेंडिकुलर बेस आएगा वही tan थीटा यहां से भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। इसको यहां पे हम कैपिटल L ले लेते हैं। तो यहां पे अब tan थीटा स्लोप है पूरे लाइन की, तो इस लाइन के कहीं भी पार्ट को किसी भी पार्ट पे स्लोप सेम रहेगा, है ना। तो tan थीटा, है ना, इज इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो tan थीटा निकलता क्या है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, PL अपॉन में बेस कितना है, ZL। आ जाइए, रुकते हैं यहां पे। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि P का कोई अपना खुद का कोऑर्डिनेट होगा, x, y होगा, ऑटोमेटिकली होगा ही कोई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जो नीचे से ऊपर तक जा रही है वैल्यू, ये नीचे से ऊपर तक, ये पूरी वैल्यू जो वर्टिकल वैल्यू है, ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब ये y तक जो वैल्यू जा रही है, ये एक्चुअल में y की वैल्यू है। अच्छा, ये c को कट कर रहे, c पे कट कर रही है ना, y इंटरसेप्ट कहां पे, यहाँ c पे है ना, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ नीचे से वर्टिकल वैल्यू c है, तो m से लेके l की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, c हो गई। तो फिर यहाँ P से लेके L की वैल्यू मेरे पास क्या हुई, पूरी वैल्यू y, और उसमें से c निकाल दे, y माइनस c हो गई। ओके, और x की वैल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x की वैल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये x हो गया। इस P की बात हो रही है, P के लिए वर्टिकल वैल्यू पूरी की पूरी y है, P और L की वैल्यू y माइनस c हो गई, क्योंकि c नीचे से कट करके निकाल दिया, सिर्फ इतनी वैल्यू। और ये जो ZL की वैल्यू है एक्चुअली में O M के इक्वल है, ओरिजिन से M तक x के, है ना, ये x ये हो गया और परपेंडिकुलर इधर जा रहा। तो यहां पे मेरे पास m इज इक्वल टू क्या आया, PL की वैल्यू y माइनस सी आ गई, और अपॉन में ये OM की वैल्यू क्या आ गई, x, और यहीं से फॉर्मूला आया y माइनस सी इज इक्वल टू mx, या फिर y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, तो ये y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन अगर पता करनी है तो इससे पता चल जाएगा, और इक्वेशन भी इससे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट, इसके बाद 1 पॉइंट और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी अगर जैसे आपको इक्वेशन पता करना है लाइन का, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक लाइन के थ्रू पास कर रही है, एंड हैविंग गिवन स्लोप m, और उसका स्लोप कितना है m। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जाना पहला, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो फॉर पॉइंट x1 y1, अगर x1 y1 पॉइंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c, ये सेकेंड वाला हो गया। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो सेकेंड वाले को, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे यहां पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, मतलब सेकेंड को पहले से माइनस करो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स, पहले लिखेंगे, माइनस mx1 प्लस c माइनस सी, c से c कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम कॉमन x माइनस x1। लीजिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पता चल गई, अगर आपको स्लोप पता है और एक कोऑर्डिनेट पता है। अगर आपको स्लोप पता है और एक कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2 पॉइंट रहे आपके पास तो क्या करेंगे, तब बताइए।
x1 y1 के लिए अभी हमने देखा फॉर पॉइंट x1 y1, x1 y1 के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि x नहीं, क्या है फॉर्मूले में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये देखा फॉर पॉइंट x1 y1। अच्छा, स्लोप देखते हैं ऑफ पॉइंट ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2। दो पॉइंट को ज्वाइन हो रहे हैं अगर दो पॉइंट, तो उसके लिए स्लोप क्या होगा, हमने इसका भी फॉर्मूला पढ़ा, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। ठीक है, ये भी हमने देखा। चलो, अब ये फर्स्ट वाला है, वो सेकंड वाला है, ये अभी पीछे फाइंड आउट किया, और इस स्लोप की वैल्यू दो पॉइंट के लिए ये भी हो सकती है। क्या करो, m की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, और यहां बगल में ब्रैकेट में x माइनस x1। यानी कि दो पॉइंट अगर आपको पता है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस तरह से निकलेगी, दो पॉइंट यानी x1 y1 और x2 y2 अगर आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत आसान है। टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ गिवन इंटरसेप्ट a एंड b फ्रॉम द एक्सिस। यहां पे मेनली ये जो कट आउट है, ये लाइन जो कट आउट कर रही है यहां पे, ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट, क्या है आपका y इंटरसेप्ट b दिया हुआ है, और यहां पे आपका जो x इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू पूरी कितनी दी हुई है, a दी हुई है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में, एक तो ये ट्रायंगल हो गई और दूसरी ये ट्रायंगल हो गई। तो अगर इस पूरे ट्रायंगल का देखो कोई लाइन है, बस सिंपली बस इतना जानो आप कि कोई लाइन है, ठीक है, और वो कट कर रही है इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट b है, और x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, a। लाइन कोई ऐसे पॉइंट ले लेते हैं और ज्वाइन कर देते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर गिराया है और यहां पे परपेंडिकुलर, इस पूरे का एरिया और आधे आधे का एरिया मिला के सेम होने वाला है। नेमिंग यहां पे किया हुआ है, आप देखो यहां पे एरिया ट्रायंगल कौन सा, P है ना, PBO या POB, POB प्लस एरिया ट्रायंगल POA, POB तो POA इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC, सॉरी AOB। क्या बन रहा है ट्रायंगल यहां पे, AOB, AOB ये पूरा बन जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल हम ऐड कर देंगे एरिया इसका, तो पूरे का एरिया निकलेगा। वैल्यू सबकी देखो, पीओबी में हो जाएगा हाफ इंटू बेस, पीओबी में बेस कौन है, बी से लेके ओ तक बेस है। हाइट कौन है, हाइट हमने ड्रॉ किया है पी से लेके एन तक, प्लस एरिया ट्रायंगल पीओए, इसमें भी होगा हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब है ओए, हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है पीएम, इज इक्वल टू हाफ इंटू पूरे के लिए क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू पूरे के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी। वैल्यूज देखते हैं सबकी, ये अगर P पे कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये जो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू आ रही है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी ये हाइट होगी इसके लिए, और एक्चुअली में ये y है। वही ये वाली परपेंडिकुलर वैल्यू कैसी है, ये वाली जो परपेंडिकुलर वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल जा रही है, यानी ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपके x की। ठीक है,
तो यहाँ पे अब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। पहले तो हाफ कॉमन ले लिया, ओके। अब बी ओ की वैल्यू कितनी है, बी वाई इंटरसेप्ट, पी एन की वैल्यू कितनी है, एक्स, प्लस नहीं ये तो कॉमन ले लिया ना, हाँ चलो, प्लस ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ से लेके पूरा ए तक, ये वैल्यू ए दी हुई है ना, ए इनटू पी एम जो परपेंडिकुलर है ये किसकी वैल्यू है, वाई की, इज इक्वल टू हाफ ओ ए इंटू ओ बी, यानी ओ ए इंटू बी, है ना, पूरा परपेंडिकुलर पूरा बेस, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ईच बाई ए बी, क्या आएगा, बी एक्स अपॉन में ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी, कैंसिल हुआ, वन आया, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या कुछ फॉर्मूला आया आपके पास, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, और ये हो गया इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला, अगर a इंटरसेप्ट और b इंटरसेप्ट दिया है, या फिर वो x और y की वैल्यू आपके पास a और b इंटरसेप्ट दिया है तो x y के फॉर्म में इक्वेशन आपको मिल जाएगा, और इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद सबसे पहला एग्जांपल शायद यही है, सबसे पहला एग्जांपल है कि डिटरमाइन द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, तो सिंस वी नो दैट कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक, x के साथ कोई है नहीं है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 1, और c यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वही है कि सिंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई, x के साथ कौन है, √3, एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया इस बार, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे -7, तो क्या देंगे, पूरा -7। नेक्स्ट, स्टेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको इक्वेशन बतानी है किसी लाइन की विच हैज द y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4/3, जो लाइन का आपको बताना है उसका y इंटरसेप्ट दिया है 4/3, यानी c की वैल्यू दी है आपके पास 4/3, एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू 3x - 4y + 11, तो पहले इधर ही ऑपरेट करते हैं कि सिंस 3x - 4y + 11 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 3x + 11 इज इक्वल टू 4y, तो 3x अपॉन में 4 प्लस 11 अपॉन में 4 इज इक्वल टू y, सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो देयरफॉर स्लोप कितना आया, 3/4, x के साथ क्या लगा है 3/4, तो स्लोप आ गया 3/4, और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो अगर इसका स्लोप निकल गया तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज इक्वल टू -1 अपॉन में m, तो -1 अपॉन में 3/4 कितना आ जाएगा, 4/3, वो भी माइनस का। ये स्लोप किसका आया भाई, इसका आया, इसका स्लोप आ गया कितना, -4/3 आ गया। आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m यानी यहां वाला mx, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू -4/3 प्लस 4/3, और यहां क्या लिखेंगे x, -4x + 4
और इधर 3y, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों में से कोई भी फॉर्म इक्वेशन का तुम लिख सकते हो, पता चल गया। जैसे जैसे कंडीशन दी है वैसे वैसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the equation of the straight line through the given point -1 -5 and having slope this। पॉइंट P दिया है -1, -5 और इसको क्या ले लेंगे हम, x1 y1। सेकेंड चीज क्या दिया हुआ है मेरे पास, स्लोप पता है 9/5। याद करिए कि जब आपके पास एक पॉइंट और स्लोप दिया हो तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंस y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, तो देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू यही है -5 इज इक्वल टू m यानी कि 9/5। x की वैल्यू x की वैल्यू x1 की वो वैल्यू है ना, x की वैल्यू x और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -1। तो ब्रैकेट यहां पे चेंज कर लो। क्या आ गया इधर आपका y प्लस 5 इज इक्वल टू 9/5 और इधर आ गया x प्लस 1। 5y प्लस 25 9x प्लस 9, तो 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 16 इज इक्वल टू 9x माइनस 5y। कितना आ जा रहा है, 9x माइनस 5y इक्वल टू 16 आ जा रहा है, या फिर लिखा होगा और 9x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। अब दो पॉइंट आपके पास है दिए हुए, स्लोप भी नहीं है आपके पास, तो ऐसे में क्या फॉर्मूला लगेगा, तो A पॉइंट को क्या ले लोगे, x1 y1 और B को ले लोगे आप x2 y2, ये ले लेना है आपको। इसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे कि सिंस y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 और इधर होगा आपका x माइनस x1। यहां क्या लिख दिया मैंने, बस m होना चाहिए था ना, m की जगह पे इन दोनों का स्लोप का फॉर्मूला लिख दिया। स्लोप कैसे निकल सकता है दो पॉइंट का, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 से भी निकल सकता है। वैल्यू लिखिए सबकी, y माइनस y1 यानी 7 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 7 माइनस 2, x1 माइनस x2 5 माइनस 1, तो 5 माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस x1 यानी कि 5, y माइनस 7 इज इक्वल टू 5/6 x माइनस 5, 6y माइनस 42 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। 6 इधर मल्टीप्लाई दोनों से, 5 इधर मल्टीप्लाई, क्या कुछ आया मेरे पास, 5x माइनस 6y माइनस 25 प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा आंसर, 5x माइनस 6y और कितना होता है ये 15 और 2 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। आ गया आपके पास ये इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
गिवन दैट a, 2a लाइज ऑन दिस लाइन। अब इस लाइन पे ये a, 2a लाई करता है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस a, 2a लाइज ऑन y by 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो देयरफॉर भाई यही तो है x की वैल्यू, यही तो है y की वैल्यू। y की जगह पे 2a अपॉन में 2a अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 और x की जगह पे a माइनस 6। 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू 3a माइनस 6, 3a माइनस a इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3। बस ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4 and cutting off intercept equal but of opposite sign from the two axes। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि कोई लाइन है और इंटरसेप्ट कट करती है ऐसा कि जो यहां पे इंटरसेप्ट कट होता है उसी का जस्ट अपोजिट दूसरा इंटरसेप्ट है, इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो लेट द intercepts be a and माइनस a और माइनस a ले लेते हैं। तो सिंस x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, तो देयर फोर x बाई a प्लस y अपॉन में माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? माइनस a, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन आ गया। अब इससे ऐसे कैसे है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अच्छा, ये पास करता है किससे? पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4, पासिंग थ्रू 3,-4, तो देयरफॉर x की जगह पे 3 और ये -4 इज इक्वल टू ए। 3 माइनस -4 इज इक्वल टू ए। भाई ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, है ना, क्योंकि ये लाइन, ये कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन पे ही आ रहा है। तो 3 + 4 इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू 7। शायद वैल्यू नहीं दी थी निकालने को, अगर दिया रहता तो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a 2, -4, b 3, 3 एंड c -1, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, फाइंड द इक्वेशन। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस हैं। मीडियन क्या दिया है? d भैया, यहाँ पे मीडियन है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या हुआ है यहाँ पे? ये मीडियन है थ्रू a। लेंथ ऑफ AD आपको निकालनी है। पहले तो ये लाइन पढ़ते हैं ना भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके लिए इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो डी का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। अच्छा, ये बी और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। तो सिंस एडी इज मीडियन, तो देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो देयरफॉर डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2, 3 - 1/2, 3 - 1/2, y की वैल्यू क्या हो गई? y1 यानी कि 3
प्लस y2 यानी c पे y2 देखो कितना है 5/2, यानी कि ये कितना आ गया 2/2 कॉमा 8/2 इज इक्वल टू 1,4। क्या आ गया? डी का कोऑर्डिनेट आ गया 1,4 आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब जब कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास तो स्लोप कैसे निकलेगा? तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू, पहले स्लोप निकाले है ना, और स्लोप के बजाय हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 पॉइंट हमें पता ही है ना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन AD y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 और यहां पे x माइनस x1। स्लोप की जरूरत आपको पड़ेगी, ऐसा नहीं है, स्लोप की जरूरत तो अभी आपको पड़ेगी ही, क्योंकि इसके बाद वाला जो है ना एल्टीट्यूड दिया हुआ है उसके लिए। तो y माइनस y1, इस बार x1 y1 कौन है? ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, यानी y प्लस 4 हो गया पहले तो, y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, फिर y1 माइनस y2 दिया हुआ है, y1 माइनस 4 और y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 माइनस 4 अपॉन में x1 माइनस x2, x1 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1, यहां क्या है x है, x1 की वैल्यू क्या है 2। तो फर्दर अब इसको कहां पे करें, यही करते हैं, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 1, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2। क्या कुछ आया मेरे पास, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 16, माइनस 8x प्लस 16। तो y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 16 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 12 आ गया, ये आ गया। और आपको पता है कि स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -8 हो जाएगा। एक और चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी और उस चीज का नाम क्या है, डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ AD, है ना। तो अभी AD का डिस्टेंस हमें पता करना है, तो AD का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 65। ये वैल्यू भी हमारी कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट अब देखो सेकंड वाले में कह रहा है परपेंडिकुलर के लिए, पहले तो ये नोट डाउन कर लो, आप नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल थ्रू बी, उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना है, यानी बीई के लिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप यहाँ पे सब कुछ लिख चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दिया बस। पता है यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे आपको आसानियां मिल सकती हैं, कैसे, यहाँ पे आपको बी और ई के लिए चाहिए, बीई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। तो सबसे पहले स्लोप निकालो एसी का, स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अगर दोनों को नेमिंग करो यहाँ पे x1 y1 और ये x2 y2,
स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है अब यहाँ पे y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। तो कितना आ जाएगा ये y1 यानी कि -4 और -4 और ये हो जाएगा आपका -5। y1 माइनस y2 x1 2 और +1 हो जाएगा। x1 कितना है 2 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा यानी कि -9/3 यानी इक्वल टू -3। ये स्लोप किसका आया है AC का स्लोप आया है एंड सिंस BE परपेंडिकुलर ऑन AC तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AC नहीं सॉरी BE इज इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ AC। देखा कितना आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को कर दिए। -1 अपॉन में -3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। अब आपको उसमें BE में आपको स्लोप कितना पता है 1/3 पता है। आपको कोऑर्डिनेट B का कितना पता है 3,3 पता है और यही है तुम्हारा x1 y1 इसके लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा तब बताओ। लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। कितना सिंपल हो गया ये। y और माइनस में y1 यानी 3 इज इक्वल टू स्लोप 1/3 और ये x ऐसे ही और माइनस x1 भी 3। 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो x माइनस 3y और 9 इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। एम आई राइट। -9 इधर आ गया तो 6 हो गया पॉजिटिव का, 3y इधर आ गया माइनस में तो x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन मिल गया बी एल्टीट्यूड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। -2, -1, 4, -5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ B एंड D रिस्पेक्टिवली। किसका किसका B का और D का रिस्पेक्टिवली ऑफ अ रोम्बस ABCD रोम्बस है मतलब हर एक साइड एक दूसरे के इक्वल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। डायगोनल जो AC है इसके लिए आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले देखो क्या करो, ये दो पॉइंट आपको दी हुई है तो इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल लेंगे, इन दोनों पॉइंट से आप यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेंगे। स्लोप और मिड पॉइंट पहले आप निकालिए। तो सिंस diagonals bisect each other in a rhombus, so therefore O is midpoint of BD as well as AC। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ये पता चलता है कि हाँ बच्चे को मालूम है चीजें। तो देयरफॉर O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 4 माइनस 2/2 कॉमा y1 प्लस y2 -5 माइनस 1 अपॉन में 2 यानी कितना आ गया ये 2/2 कॉमा -6/2 यानी कि ये आ गया 1 कॉमा -3। क्या कुछ आ गया ये 1 कॉमा -3 और ये मिड पॉइंट है किसका AC का भी। अच्छा स्लोप निकालते हैं किसका स्लोप ऑफ BD निकालते हैं भाई BD तो दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना निकलेगा y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। xy हमने चूज किया ही हुआ है। y1 की वैल्यू कितनी है वहां किसको ले ले इसी को ले लेते हैं या किसी एक को भी ले लें। ये x1 y1 ले लिया और ये ले लिया x2 y2। तो सबसे पहले है y1 -5 + 1 -5 + 1 x1 की वैल्यू कितनी है 4 और -2 दिया है तो 4 माइनस -2 तो 4 + 2
-4/6 यानी कि -2/3। अब BD का स्लोप क्या आ गया, -2/3। यहां पे एक और पॉइंट जोड़ देते हैं, एट 90 डिग्री इनर रोम्बस, है ना। 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंस BD परपेंडिकुलर AC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ BD। एक दूसरे के लाइन परपेंडिकुलर होती है तो M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप AC का कितना निकल जाएगा, -1 अपॉन में -2/3 यानी कि 3/2 पॉजिटिव का। अब आपको स्लोप पता है 3/2, आपको एक कोऑर्डिनेट O पता है कितना, 1, -3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 यानी -3 इज इक्वल टू m यानी 3/2, x माइनस x1 यानी कि 1। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 1। तो 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2y, और 3 इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में इज इक्वल टू 9। क्या कुछ इक्वेशन आ रहा होगा, 3x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। अभी 2 क्वेश्चन शायद अभी और हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/4। ग्रेडियंट यानी कि स्लोप की बात कर रहा है 3/4, विच पासिस थ्रू P। P का कोऑर्डिनेट पता नहीं, वेयर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B इन द रेशियो 3:4। A और B, ठीक है, A यहां पे लिखा है और B यहां पे लिखा है, तो ए बी को 3:4 में डिवाइड करती है। तो 3:4 4:3 बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, लो भाई नया डायग्राम देख लो। ठीक है, ये ए है, ये बी है, बस करना क्या है, 2, -5 यहां कर देना है और -5, 9 यहां कर देना है, और ये रखना है P। और P क्या करती है, इसको 3:4 में डिवाइड करती है, 3:4 में। ये M1 पहला रेशियो और ये M2 दूसरा रेशियो, ये तो याद ही होगा। तो अब यहां पे पहले P का कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा, है ना, x, y। ये क्या होता है, x1 y1 लेना होगा, इसको क्या लेना होगा, x2 y2 लेना होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास इस P के लिए, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहां y की वैल्यू क्या आएगी, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो जल्दी से वैल्यूज पुट करो, 3:4 दिया है तो 4 और 3 लिख दिया। अब यहां किसकी वैल्यू लिखेंगे, x1 और x2 की। x1 की 2 लिख दी, x2 की कितनी है, -5, अपॉन में दोनों रेशियो को ऐड किया तो 4 + 3। चलो y के लिए भी सेम चीज करते हैं, सबसे पहले यहाँ 4, फिर प्लस का साइन और यहाँ पे 3, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट। y1 y2 की वैल्यू, y1 का वैल्यू कितना है, -5, और इसका कितना है 9, अपॉन में m1 प्लस m2, 3 + 4, -20 प्लस 27 अपॉन में 7, यानी 7/7 इज इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे 4 2 8 -15 अपॉन में 7, ये कितना आ गया भाई,
-7/7 इक्वल टू -1 आ गया। यानी कि P का कोऑर्डिनेट कितना आया x, y -1, क्या आ गया ये -1, 1। ठीक, चलो अभी यहाँ पे आपको क्या पता है भाई, इक्वेशन के लिए, अगर स्लोप दिया हो, एक पॉइंट दिया हो, तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 3/4 और लिखेंगे x - x1 यानी माइनस माइनस +1। 4y - 4 इज इक्वल टू 3x + 3। तो 3x - 4y इज इक्वल टू -7 और 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 26 और आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है। कह रहा है कि द फिगर अलोंगसाइड नॉट ड्रॉन ऑन स्केल रिप्रेजेंट लाइन y इज इक्वल टू x + 1। ये वाली जो लाइन है ये कह रहा है y इक्वल टू x + 1 और ये वाली जो लाइन है इसको कह रहा है y इक्वल टू √3x - 1। सिर्फ इतना है, वो पूरे पे रूट नहीं है। तो सिंस y इज इक्वल टू x + 1 एंड y इज इक्वल टू mx + c, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, m क्या होता है भाई, tan थीटा होता है ना। और ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये x + 1 θ1 बना रहा है। तो θ1 इज इक्वल टू 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्रीज, यानी θ1 की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्रीज। θ1 की वैल्यू 45 डिग्रीज हो गई। ऑल्सो y इज इक्वल टू √3x - 1, तो देयरफॉर m की वैल्यू जो x के साथ लगा हुआ है √3। m किसको कहते हैं, m कहते हैं tan थीटा को। और यहां पे इस वाले लाइन के लिए थीटा कौन है, θ2 है। तो tan θ2 इज इक्वल टू √3 के लिए क्या होता है tan 60 डिग्री। तो देयरफॉर θ2 इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री हो गया। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। ये लाइन खाली कंफ्यूज कर रहा है आपको, बस इस लाइन को जैसे ही हम हटाएंगे आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका θ1, ये रहा आपका θ2 और ये रहा आपका थीटा, दिख रहा है ना। θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो θ2 की वैल्यू 60 है इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1 की 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 - 45 इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। ओके, अब कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, अब एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।